नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात ज्योतिष की करेंगे और लेकिन ज्योतिष में बात करेंगे औद्योगिक घराने से। एक बड़ी भविष्यवाणी हमारे पास आ रही है। अंबानी परिवार को कौन नहीं जानता, और अंबानी परिवार में भी दो भाइयों के बीच में जो एक अंतर है, यानी जमीन और आसमान का। लेकिन सितारे कब किसके चलते हैं और कब कौन जमीन का आदमी भी कब आसमान का आदमी बन सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल अंबानी की। और अनिल अंबानी के लिए आज हमारे पास जो एक भविष्यवाणी आ रही है, हो सकता है वो भविष्यवाणी आपके लिए बहुत काम की हो जाए, क्योंकि जो शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, हो सकता है वो उनके लिए आने वाले दिनों के लिए लाभदायक बन जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती गोरखपुर से सुविख्यात ज्योतिषी, जाना माना पहचाना नाम, जो कि अपनी भविष्यवाणियों के लिए काफी ख्यात हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मनीष कुमार सिंह जी। जी हाँ, नमस्ते संजय जी। मनीष जी, आज अपने ज्योतिष के पिटारे से बहुत बड़ी चीज आप लेकर के आए हैं, और जिस तरह से आप बताने वाले हैं, जो एक कयास समय लगा है, उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी खलबली, बहुत बड़ी सनसनी वाली बात है। अनिल अंबानी के लिए आज आप अपनी बात कहेंगे? जी हाँ, अनिल अंबानी जी का जो समय है जी, वो तो हम ही, आप क्या, पूरे भारत या दुनिया जानती है कि काफी बुरा समय चल रहा है। और सन 2010 के आसपास से उनका बैड टाइम चालू हुआ, और एक बार वो जेल जाते जाते बचे, और एंड टाइम पर उनके भाई ने उनको मदद की कि वो बच गए। अभी रिसेंटली चाइना की एक कुछ बैंकों का लोन बाकी है उन पर 2200 करोड़ रुपया, तो फिर उन पर आदेश हुआ है कि आप इस पैसे को जमा करो। मतलब शिकंजा फिर कस रहा है। यस बैंक का भी जो मैटर बना, उसमें 12,500 करोड़ रुपया भी पेमेंट अनिल अंबानी को ही हुई थी। तो ये सब बातें तो मतलब पब्लिकली है। तो अब ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष क्या है, आगे के बारे में बताता है। जो हो चुका है वो तो सभी लोग जान रहे हैं, उसमें हम क्या बताएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अनिल अंबानी जी का जो मैंने देखा कंडीशन, ये 2010 के पहले इनकी लगभग प्रॉपर्टी 4300 बिलियन डॉलर थी, जो वर्तमान में घट करके लगभग 1 बिलियन डॉलर से भी कम है। जबकि इनके ऊपर कम से कम वर्तमान में 3-4 बिलियन डॉलर यूएस बिलियन डॉलर का कर्जा है। मतलब जितना है उससे ज्यादा देना है, उससे 4 गुना अधिक है। मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टी भी अगर बेची जाएगी तो भी उसका 4 गुना पैसा चाहिए पेमेंट के लिए। अभी वर्तमान में कंडीशन क्या है इनकी चल रही है जी। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि देश के लाखों निवेशकों का अनिल अंबानी के कंपनी में या उनके ग्रुप में निवेश है और खरबों रुपया डूबा हुआ है जी। हाँ, देखिए, मैं ये प्रेडिक्शन आज कर रहा हूँ कि अनिल अंबानी जी की जो कंडीशन चल रही है, ये अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 2020 के बाद से आने वाला जो 2.5 साल का समय रहेगा, हाँ, ये कभी अप कभी डाउन, मतलब संघर्ष होता रहेगा। जो सीधे लगातार माइनस जा रहे हैं, ये अक्टूबर से इनको कुछ राहत मिलेगी, उसको कहते हैं इंटरिम रिलीफ जी, अंतरिम राहत जी जी जी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इनको कुछ राहत की समाचार सूचनाएं आने लगेंगी जी। तो अक्टूबर 2020 से फरवरी 2023 तक का समय इनके लिए एक प्रकार से संघर्ष का वाला होगा, क्योंकि ये वर्तमान में संघर्ष भी नहीं कर पा रहे हैं जी, ये सीधे पराजित हो जा रहे हैं। क्योंकि इनके लिए चौतरफा हर तरफ से अशुभ समाचार ही मिल रहे हैं इनको। मतलब आप कह रहे हैं अभी सरेंडर की पोजीशन में हैं, वहां से वो संघर्ष की पोजीशन में आएंगे। वहां से वो संघर्ष की पोजीशन में ये जाएंगे तो अक्टूबर 2020 से इनके कुछ सितारे इनका फेवर करना चालू करेंगे जी। हाँ, तो और ये फरवरी 2023 तक का ये कंडीशन बना रहेगा जी।
कभी कभी कोई अच्छी न्यूज मिल जाएगी, कभी उसी में बहुत बुरा भी होने लगेगा, फिर अच्छा होने लगेगा। मतलब ये संघर्ष करने लगेंगे, जो वर्तमान में पूरे तरीके से मतलब ये धराशायी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फरवरी 2023 से और 2030 के बीच का जो ये टाइमिंग रहेगा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि ये अपने बड़े भाई को भी ये पछाड़ सकते हैं या उनकी बराबरी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पछाड़ने का मतलब है ये नंबर 1 हो जाएंगे इंडिया में। और अगर उनकी बराबरी भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आज उनकी संपत्तियां 4-4.5 लाख करोड़ से ऊपर की है। और अनिल अंबानी पर जहां तक मुझे पता है लगभग 22-23 हजार करोड़ का कर्जा है। तो सोचिए, अनिल अंबानी अगर मुकेश अंबानी बनना चाहेंगे तो उनको कम से कम 5 लाख करोड़ चाहिए। तो ये कंडीशन इनकी आएगी शुद्ध रूप से वर्ष 2023 से 2030 के बीच में। मतलब ये 7 साल का जो कार्य अंतराल है समय का, जी यहाँ पर समय चमत्कारिक रूप से फेवर करेगा। जी हाँ, वो ये अपने उस टाइम में रहेंगे जैसे ये सन 2007-8 में थे। इनके ये चारों तरफ से फायदे में थे। हाँ, अरबों खरबों का काम हो रहा था। ये उस कंडीशन में जाएंगे। ये खरबों की बात है, अरबों की बात तो ही नहीं है इन लोगों के लिए। और ये वह कंडीशन रहेगा वर्ष 2023 से 2030। तो मेरा उन सारे भाइयों को ये कहना है जिन्होंने इनकी कंपनियों में शेयर लिया हुआ है और वो डूब चुका है, तो उसको वो वेट करे। एक बहुत अच्छा रिटर्न पाने के लिए वह वेट करे। और 2023 के बाद का समय जो है, जिन्होंने भी इनके कंपनियों में पैसा लगाया है वो रिकवरी हो जाएगी। बहुत और रिकवरी भी होगी तो कई गुना में रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है अगर किसी ने 100 रुपया लगाया है तो वर्तमान में 100 रुपए की वैल्यू आई थिंक 5 रुपए हो गई होगी। हाँ, लेकिन जब वो रिकवरी आएगी तो कम से कम 400 रुपए की आएगी। बहुत बड़ी बात है, जो इतना खबर है। हाँ, जो इतने दिन तक इंतजार कर लेगा उसको जरूर फायदा होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ फरवरी 2023 से 2030 का समय, मतलब ये 7 वर्ष जो है अनिल अंबानी के लिए द गोल्डन या लकी ईयर अपने पूरे जीवन के रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये अपने पिताजी का ही सब पाए थे और डुबाए थे। लेकिन अब जो ये करने वाले हैं ये वास्तविक अपने बल पर करने वाले हैं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। निवेशक होकर के चुपचाप बैठे हैं, उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी उनके लिए एक राहत की खबर है। मैं फिर कहता हूँ कि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। हमारे ज्योतिष जो विज्ञ हैं वो ग्रह नक्षत्रों से और ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियों से इन संभावनाओं को लाते हैं और वो संभावनाएं काफी हद तक सच्चाई हकीकत की कसौटी पर खरी उतरती है। और अगर हम ये मनीष जी की ये भविष्यवाणी अगर इसी तरह से खरी उतर जाए, बल्कि मैं तो कहूँ अगर 30% भी खरी उतर जाए, तब भी निवेशकों के लिए तो तकदीर खुलने वाली, लॉटरी खुलने वाली बात हो जाएगी। क्षमा करिएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो 100% होने वाला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये अगर कोई चीज 30%, 20%, 10% है तो मैं ऐसी भविष्यवाणी में ही नहीं जाता। बिल्कुल, आप नहीं जा रहे हो, वो सही बात है, लेकिन मैंने एकदम नकारात्मक से नकारात्मक बात कही है। देखिए, मैं समस्त निवेशकों को जो उसने भी निवेश किया है, मैं सभी से कहता हूँ कि आप अगर इंतजार कर सकते हैं तो 2023 से 2030 का वेट करिए। आपका जो भी पैसा है वो लगभग 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तो होना ही है, अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो। नहीं मनीष जी, सच्ची बात यह है कि उनके पास वेट करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई चारा भी नहीं। जिसका 100 रुपए का 5 रुपए हो गया, वो 5 रुपए लेकर के भी क्या करेगा। लेकिन आपकी भविष्यवाणी ये है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़े से बढ़ते ही फिर निकलने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है वो आपको सुनने के बाद में अब वो धैर्य रखेंगे
कि जब अभी जो ये अक्टूबर का समय आएगा, अक्टूबर से ये फरवरी 2023 के बीच का समय जो ये 2.5 साल का रहेगा, उसमें भी थोड़ी छलांग हो सकती है, उसमें भी थोड़ी अप डाउन होगी। ठीक। लेकिन जो हमारा ये प्रिडिक्शन देने के पीछे मोटिव क्या है कि अब ये नहीं कि 5 से 10 रुपए हुआ 100 रुपए का माल तो हम 10 रुपया निकाल के चले गए, क्योंकि हम उस 10 रुपए को ना सोचे, हम ये सोचे वो 100 रुपया मेरा 1000 रुपए भी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम 2023 से 30 के बीच तक का वेट, मतलब मैं सीधे तौर पे कहूँ, निवेशक ये सोच लें हमने जो पैसे लगा दिए वो हम ये मान लें कि अब हमारे नहीं है, और 23 से 30 के बीच में ही उसको अपना समझे, इससे पहले वो उनको भूल जाएं। जी हाँ, यही उचित है। 23 से 30 तक इंतजार करें। जी हाँ, ये आपकी भविष्यवाणी ये कहती है, लेकिन फिर भी एक चैनल की जिम्मेदारी के नाते मैं फिर भी निवेशकों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काम हमारे ज्ञान, हमारी संभावनाओं के आधार पर अपनी बात को पहुंचाना है। हम किसी भी तरह के हानि लाभ के जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद सोच समझ आपकी अपनी है, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। जी। तो मनीष जी, आपने बहुत बड़ी सनसनीखेज वाली भविष्यवाणी आज दी है, और ये निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के पीरियड में भी निवेशकों के लिए एक सोचने वाली बात होगी। वो 2023 से 30 तक के सफर का इंतजार करेंगे, और अनिल अंबानी के जो शुभ चिंतक हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से एक बूस्टअप है ये। उन्हें तो बहुत बड़ी एनर्जेटिक एक जो है इंजेक्शन मिल रहा है इस भविष्यवाणी के जरिए। तो व्यूअर्स, इस चैनल की तरफ से मेरी अनिल अंबानी जी को शुभकामना है कि वो प्रतीक्षा करें, क्योंकि कुछ अग्नि परीक्षा तो उनको देनी ही पड़ेगी। जी। और जब अग्नि परीक्षा देके बाहर निकलेंगे तो फिर उसका परिणाम जो है उनको मिलेगा। जी 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 जी, बहुत विश्वास के साथ आप बोल रहे हैं मनीष जी, और मां शारदे आपके विश्वास की रक्षा करे, उसको हकीकत पर उतारे, क्योंकि किसी भी उद्योगपति का या हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का शीर्ष पर चढ़ना देश के लिए अच्छा होता है। तो देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं। अगर कोई उद्योगपति किसी वजह से फर्श पर है, अगर वो अर्श पर आता है तो देश की प्रगति, देश की जीडीपी को भी छलांग लगती है और देश के लोगों का भी लाभ होता है। तो देश हितार्थ भी हम ये शुभकामना करते हैं। मनीष जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत विश्वास के साथ आपने ये भविष्यवाणी की, इसके लिए आपके विश्वास की दाद देता हूँ। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यानी अनिल अंबानी के अच्छे दिन आने वाले हैं। 2023 से 2030 का समय गोल्डन पीरियड फॉर अनिल अंबानी। मैं सिर्फ डैम श्योर कह रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनेंगे हमारे व्यूअर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिएगा, घर में रहिएगा, अभी सेफ रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और भगवान की भक्ति जरूर करते रहिएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति में शक्ति है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।